हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था का अगला भाग, जिसमें 261 से लेकर के 340 तक के 340 तक के प्रश्न होंगे। देखते हैं 261वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो है, ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सरकार को प्राप्त है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है। देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। वह इस बात की जांच प्रत्येक वर्ष करता है कि सार्वजनिक धन कहाँ पर, किस मद में कितना खर्च किया जाना है और कितना खर्च किया जा रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति का 3 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये किसी के अंतर्गत काम नहीं करती, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका काम चुनाव कराना है और चुनाव कराने के बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान निर्वाचन आयोग करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो आंतरिक अशांति के कारण वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी के समय पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले 1687 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। तो 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करता है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ होता है जहां पर अध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत न होकर वहां पर उसका चुनाव किया जाए, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष का वंशानुगत रूप न हो, यानी कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ था।
अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में जो कानून की समानता का अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिस सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था? वो केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक संहिता, सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है तो गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है तो परमादेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर पेश करना होता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित किया गया? तो सूचना के अधिकार का विधेयक 2005 में पारित किया गया था। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है तो सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है तो सुरक्षा परिषद विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है। ये किसी भी कानून पर यदि एक भी सदस्य असहमत होता है या उस बैठक का बहिष्कार करता है तो उस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कानून नहीं बन सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवैली जो नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। पोटा लागू किया गया था। पोटा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक अधिनियम है जिसे अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव 1948 में पास हुआ था। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ था। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है और केंद्र के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। पहला लोकायुक्त कब नियुक्त हुआ, कहाँ नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त राजस्थान में नियुक्त हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, जिनमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर थे।